स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो राजेश खन्ना 18 जुलाई 2012 को इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। जी हाँ, उनके आखिरी समय में उनके साथ अनिता आडवाणी रह रही थी और अनिता आडवाणी का ये दावा था कि राजेश खन्ना ने उन्हें बहुत कुछ बताया था अपने परिवार के बारे में और कई सारे खुलासे भी किए थे। तो अनिता आडवाणी ने अपने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना और उनके परिवार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था, जिसके बारे में आज हम इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं कि आखिर अनिता आडवाणी के साथ राजेश खन्ना ने ऐसी कौन सी बातें बताई थी अपने परिवार को लेकर, जो अनिता आडवाणी खुलेआम कहती नजर आ रही थी। जी हाँ, अनिता आडवाणी राजेश खन्ना के आखिरी समय में उनके साथ ही रहती थी और उनका ये दावा था कि राजेश खन्ना ने उन्हें बहुत कुछ बताया था। तो क्या थी वो बात और कौन सी ऐसी बात थी जो राजेश खन्ना ने अनिता आडवाणी को बताई थी, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। राजेश खन्ना अपने अंतिम दिनों में अपनी लिव इन पार्टनर अनिता आडवाणी के साथ रहते थे। अनिता काका के साथ उनके आशीर्वाद बंगले पर ही रहने लगी थी। काका के निधन तक अनिता वहीं थी। जी हाँ, अनिता आडवाणी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि काका ने उनसे डिम्पल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। तो चलिए जाने कि अनिता आडवाणी ने काका और उनके परिवार से जुड़ी कौन सी बातें शेयर की थी। जी हाँ, अनिता आडवाणी ने 2013 में डिम्पल समेत उनकी बेटियों और दामाद पर घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अनिता राजेश खन्ना के संपत्ति में भी अपना हक मांग चुकी थी। जी हाँ, तो अनिता राजेश खन्ना के साथ 2006 से उनके बंगले आशीर्वाद में रहने लगी थी। उनका दावा था कि इस दौरान काका ने उनसे काफ़ी कुछ शेयर किया था। एक इंटरव्यू में अनिता ने बताया था कि राजेश खन्ना अपने परिवार से जुड़े नहीं थे, वो हमेशा से रिजर्व रहना पसंद करते थे। अनिता ने बताया था कि काका के साथ अक्षय कुमार या किसी का भी कोई संबंध नहीं था। 2011 की अनिता आडवाणी ने आशीर्वाद में पूजा रखी थी। अनिता ने बताया था कि इस पूजा में बाद से ही ट्विंकल खन्ना और अक्षय घर आने लगे थे, लेकिन रोज नहीं। जी हाँ, तो अनिता ने बताया था कि मई 2012 के बाद काका गंभीर रूप से बीमार हुए, तब अक्षय और ट्विंकल नियमित अंतराल के बीच आना शुरू किया था। अनिता का दावा था कि काका ने उनसे अपने परिवार के संबंधों पर भी चर्चा की थी। काका ने बताया था कि उनका अपनी बेटियों या पत्नी डिम्पल से कोई जुड़ाव था ही नहीं। काका ने यह भी बताया था कि ट्विंकल ने अपने बेटे आरव को उनसे 5 साल तक मिलने नहीं दिया था। जी हाँ, ये सारी बातें अनिता आडवाणी ने अपने इंटरव्यू में बताई थी। वहीं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को हुआ था। राजेश खन्ना ने अपनी ज़िंदगी में शोहरत हासिल की थी, वो शायद ही किसी दूसरे एक्टर को नसीब हुई हो। जी हाँ, राजेश खन्ना ने अपने निधन से पहले पत्नी डिम्पल कपाड़िया और बेटियों से कहा था कि मेरे निधन के बाद मुझे विदा भी किसी सुपरस्टार की तरह ही करना। जी हाँ, राजेश खन्ना निधन को बड़े ही दार्शनिक अंदाज में देखा करते थे। वो कहते थे कि मैं निधन से नहीं डरता, अगर मेरे मरने वाला हूँ और कोई मुझसे पूछे कि क्या तुम्हें किसी तरह का कोई पछतावा है, मेरा जवाब हमेशा ना ही होगा। राजेश खन्ना कहते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पाया जो दुनिया में सबसे बेहतर था, तो जब मौत आएगी तब भी मेरे चेहरे पर मुस्कान यूं ही बनी रहेगी। ऐसा हुआ भी। जब राजेश खन्ना को समझ आ गया था कि अब दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं और वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे, तो उन्होंने ही अपने अंदाज में हंसते हुए परिवार वालों से कहा था कि टाइम अप हो गया है, पैकअप। राजेश खन्ना ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए डिम्पल और दोनों बेटियों से कहा था, राजा जो होता है वो हमेशा राजा होता है, मरने के बाद भी वो राजा ही होता है, तो मेरी विदाई भी किसी राजा की तरह ही होनी चाहिए। डिम्पल कपाड़िया ने अपनी पति की आखिरी इच्छा पूरी भी की थी।
जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई जितनी किसी के लिए नहीं हुई थी। राजेश खन्ना के शव को जिस गार्ड पर रखा गया था उसे सफ़ेद फूलों से सजाया गया था। जी हाँ, घर से लेकर शमशान तक लाखों फैंस, मीडिया कर्मी, पुलिस वाले और बॉलीवुड के सितारे अपने चहेते स्टार को अंतिम सलामी देते हुए दिखे थे। वहीं अनीता आडवाणी ने भी कई खुलासे किए। जी हाँ, आपको बता दें कि काका की दोस्त अनीता का दावा था कि मई 2012 में जब राजेश की तबीयत एकदम नासाज हो गई थी तब उनका परिवार उनसे मिलने आने लगा। काका के निधन के बाद एक इंटरव्यू में अनीता ने काका के साथ अपने अनुभव और संबंधों पर खुलकर बात की। अनीता ने इंटरव्यू में बताया था कि काका कभी अपने परिवार के बारे में बात नहीं करते थे, उनका लगाव किसी से नहीं था। अनीता ने बताया था कि काका को उनका साथ पसंद था और वह उनके साथ बहुत बेहतर समय गुजारती थी। अनीता ने बताया था कि काका रोज़ सुबह उनके लिए चाय बनाकर लाते थे। अपने और काका के बीच के संबंधों का खुलासा करते हुए अनीता ने बताया था कि काका एक बार उन्हें मंगलसूत्र भी भेंट कर चुके हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अनीता ने बताया था कि मंगलसूत्र देने के बाद काका ने कहा था कि इसे वह हर किसी की तरह उनके गले में नहीं डालेंगे। अनीता ने बताया था कि काका ने उनके लिए कंगन भी बनवाया था। इतना ही नहीं, अनीता ने यह भी दावा किया था कि काका ने उनकी मांग में सिंदूर भी लगाया था और उनके लिए यह दिन सबसे खास था। काका उन्हें अपनी पत्नी की तरह ही मानते थे। अनीता ने कहा था कि वह काका के साथ बहुत ही खूबसूरत पल बिताती थी। अब वह उन्हें बहुत मिस भी करती हैं। जी हाँ, तो अनीता आडवाणी का ये चौंकाने वाला खुलासा हर किसी को हैरान कर गया था कि काका को अपने परिवार से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। अपने अंतिम दिनों में काका किसी से भी लगाव महसूस नहीं करते थे, ना ही बेटियों से, ना ही दामाद से, ना ही अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया से। जी हाँ, तो आपको बता दें कि राजेश खन्ना अपने अंतिम दिनों में यही कहते रहे कि उन्हें सुपरस्टार की तरह ही विदा करना, जैसा कि सच भी हुआ। जी हाँ, उनके अंतिम दिनों में जब उनका निधन हुआ उसके बाद उन्हें सुपरस्टार की तरह ही विदा किया गया। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि अनीता आडवाणी ने कितने सारे खुलासे किए राजेश खन्ना को लेकर। उन्होंने ये तक कह दिया था कि काका को अपने ना तो परिवार से लगाव था, ना ही अपने दामाद से, ना ही अपनी बेटियों से। जहाँ ये सारी बातें खुद अनीता आडवाणी ने कही थी, क्योंकि अनीता आडवाणी ने ये कहा था कि मैं उनके साथ रह रही थी और वो कभी भी अपने परिवार का जिक्र नहीं करते थे, लेकिन उनके आखिरी समय में उनकी बेटियां और उनके दामादों से मिलने आया करते थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।